नमस्कार। डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ और अदानी डिफेंस ने बनाया गौरव ग्लाइड बम। भारत प्राइवेट फर्म्स के साथ मिलकर बनाएगा साल के 144 तेजस जेट्स। अमेरिका ने भारतीय शिपिंग कंपनियों पर लगाए सैंक्शंस। इंडियन एयरफोर्स का नया मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-390 या C-130। भारत ने किया अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। हेडलाइन नंबर 1। भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। 1000 किलोग्राम का गौरव ग्लाइड बम, जो डीआरडीओ और अदानी डिफेंस का जॉइंट एफर्ट है, ने अपने सक्सेसफुल ट्रायल से सभी को चौंका दिया है। यह उपलब्धि भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस पावरफुल वेपन सिस्टम का लिमिटेड प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की ओर भारत के प्रयासों को दर्शाता है। गौरव ग्लाइड बम की कैपेबिलिटीज वाकई इंप्रेसिव हैं। इसने परीक्षणों के दौरान 100 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित टारगेट पर सटीक प्रहार किया। यह लॉन्ग रेंज इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को दुश्मन के इलाके में गहरे लक्ष्यों को भेदने की क्षमता देती है, वो भी बिना खुद को खतरे में डाले। इस बम में एडवांस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एंड डिजिटल कंट्रोल्स लगा है। इसकी वजह से यह बहुत सटीक निशाना लगाता है और आसपास के क्षेत्रों में कम से कम नुकसान पहुंचाता है। यह विशेषता इसे सेंसिटिव एरियाज में इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सही बनाती है। साथ ही यह स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स को भी भेद सकता है, जो इसे फोर्टिफाइड टारगेट्स के खिलाफ बहुत प्रभावी बनाता है। गौरव ग्लाइड बम को सुखोई 30 MKI सहित कई तरह के इंडियन फाइटर जेट्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इसे मौजूदा एयरक्राफ्ट फ्लीट में आसानी से शामिल किया जा सकता है। यह बम कई तरह के वॉरहेड ले जा सकता है, जिससे इंडियन एयरफोर्स के पास कई तरह के टारगेट्स पर हमला करने का विकल्प होगा। गौरव ग्लाइड बम की लॉन्ग रेंज, प्रिसिजन एंड वर्सेटिलिटी इंडियन एयरफोर्स को ज्यादा प्रभावी ढंग से और कम जोखिम के साथ कई तरह के मिशन पूरे करने में मदद करेगी। यह भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को काफी मजबूत करेगा और किसी भी भविष्य के संघर्ष में भारत को बढ़त देगा। हेडलाइन नंबर 2। भारत की एरोस्पेस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने और फॉरेन डिपेंडेंसी कम करने का समय आ गया है। फेमस डिफेंस एनालिस्ट भारत कर्नाड ने इस दिशा में एक प्रपोजल रखा है। कर्नाड ने इंडियन गवर्नमेंट से तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के उत्पादन में तेजी लाने को कहा है। उनका सुझाव है कि सरकार तेजस के सोर्स कोड को प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों जैसे L&T, टाटा और महिंद्रा एयरोस्पेस को ट्रांसफर करे। इस स्ट्रेटेजी का मेन ऑब्जेक्टिव है 3 साल के भीतर सालाना 144 तेजस एयरक्राफ्ट्स का प्रोडक्शन करना। यह इंडियन एयरफोर्स की पूरी आवश्यकता को पूरा करेगा। कर्नाड का मानना है कि सरकार को इन कंपनियों को टैक्स छूट जैसे इंसेंटिव्स देने चाहिए। इससे वे तेजस और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कई प्रोडक्शन लाइंस सेटअप कर सकेंगी। यह प्रपोजल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में लीडरशिप चेंज के समय आया है। कर्नाड ने HAL की पिछली चुनौतियों पर प्रकाश डाला है, जिसमें स्वदेशी डिजाइनों का कम उपयोग शामिल है। उन्होंने HAL को अपनी बाउंड्रीज को स्वीकार करने और प्राइवेट सेक्टर के साथ सहयोग करने की सलाह दी है। यह कोऑपरेशन डिजायर्ड प्रोडक्शन गोल्स को प्राप्त करने में मदद करेगा। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रही प्रगति इस प्रपोजल को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पहले से ही डेवलपमेंट फेज में हैं। भारत को इस कंपटीशन में पीछे नहीं रहना चाहिए। कर्नाड का दृष्टिकोण भारत को एक सेल्फ रिलायंट एरोस्पेस पावर बनाने का है। वे चाहते हैं कि भारत न केवल अपनी डिफेंस नीड्स को पूरा करे, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी कम्पीट करे। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी और प्रोडक्शन को प्रोत्साहन इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की पूरी क्षमता को उजागर करने की कुंजी है। यह प्रपोजल भारत के लिए एक न्यू ईरा की शुरुआत हो सकता है, जहां हम अपने एयरक्राफ्ट खुद बनाएं और दुनिया को दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं। हेडलाइन नंबर 3। अमेरिका ने भारत की 2 शिपिंग कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। यह स्टेप रूस की आर्कटिक LNG 2 प्रोजेक्ट से जुड़े बिजनेस को रोकने के लिए उठाया गया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने गॉटिक एनर्जी शिपिंग कंपनी और प्लियो एनर्जी कार्गो शिपिंग पर सैंक्शंस लगाए हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि वे रूस की आर्कटिक LNG 2 प्रोजेक्ट से लिक्विफाइड नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट में शामिल थीं। यह प्रोजेक्ट सालाना बड़ी मात्रा में LNG का प्रोडक्शन करने की क्षमता रखता है। विशेष रूप से LNG कैरियर शिप न्यू एनर्जी पर ध्यान दिया गया है। यह शिप गॉटिक के ओनरशिप में है और प्लियो एनर्जी द्वारा मैनेज किया जाता है। इस शिप ने डिसेप्टिव शिपिंग प्रैक्टिसेस का उपयोग किया
जिसमें अपनी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद करना और अन्य ब्लॉक्ड शिप्स से कार्गो ट्रांसफर करना शामिल था। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इन दोनों कंपनियों और उनके शिप्स न्यू एनर्जी और मुलेन को विशेष रूप से डेजिग्नेटेड सिटीजन्स की सूची में शामिल किया है। इसका मतलब है कि अमेरिकी व्यक्तियों और कंपनियों को इनके साथ बिजनेस करने से रोका गया है। यह पहली बार नहीं है जब भारतीय कंपनियों पर इस तरह के सैंक्शंस लगे हैं। अगस्त में ओशन स्पीड स्टार सॉल्यूशंस नामक एक अन्य भारतीय कंपनी पर भी इसी तरह के कारणों से बैन लगाया गया था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि रूसी कंपनियां तीसरे देशों में फ्रंट कंपनियों का उपयोग कर रही हैं ताकि आर्कटिक LNG 2 प्रोजेक्ट के लिए सेकेंड हैंड LNG टैंकर प्राप्त कर सकें। यह सैंक्शन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एनर्जी सेक्टर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं, विशेष रूप से भारत और रूस के बीच बिजनेस रिलेशंस पर। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेडलाइन नंबर 4, इंडियन एयरफोर्स एक नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तलाश में है और इस खोज में एक रोमांचक मोड़ आया है। एम्ब्रेयर C390 मिलेनियम ने अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में एक आकर्षक और अफोर्डेबल ऑप्शन के रूप में उभरा है। एम्ब्रेयर का प्रस्ताव केवल C390 एयरक्राफ्ट तक ही सीमित नहीं है। इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पैकेज भी शामिल है जो भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सक्षम बनाएगा। यह प्रपोजल प्रति विमान लगभग 140 से 160 मिलियन डॉलर की अनुमानित लागत के साथ आता है। इस कीमत की तुलना करें इंडियन एयरफोर्स के पुराने पसंदीदा लॉकहीड मार्टिन C-130J हेराक्युलिस से। C-130J की वर्तमान अंतरराष्ट्रीय कीमत 130 से 167 मिलियन डॉलर के बीच है। एक अन्य कॉम्पिटिटर एयरबस A400M अधिक पेलोड कैपेसिटी प्रदान करता है, लेकिन इसकी कीमत काफी अधिक है, जो प्रति विमान 220 से 240 मिलियन डॉलर के बीच है। C390 का एक बड़ा फायदा इसकी बेटर कार्गो कैपेसिटी है। यह 26,000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है, जो C-130J की 20,227 किलोग्राम की सीमा से काफी अधिक है। यह बढ़ी हुई क्षमता इंडियन एयरफोर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। भारत का लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर इस इक्वेशन में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चुने गए एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन देश में ही किया जाएगा। हालांकि इससे शुरुआती लागत बढ़ सकती है, यह अप्रोच भारत के सेल्फ रिलायंस के टारगेट और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अनुरूप है। इंडियन एयरफोर्स का अंतिम निर्णय कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। इनमें यूनिट कॉस्ट, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स शामिल हैं। C390 और C-130J के बीच टफ कंपटीशन की उम्मीद है। अंत में इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज ही तय करेंगी कि कौन सा एयरक्राफ्ट उनकी आवश्यकताओं को सबसे अच्छी तरह से पूरा करता है। यह निर्णय न केवल एयरफोर्स के लिए बल्कि भारत के डिफेंस सेक्टर के फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। हेडलाइन नंबर 5, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने घोषणा की है कि भारत ने अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। यह टेस्ट शुक्रवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के निरीक्षण में हुए इस टेस्ट ने सभी ऑपरेशनल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स को पूरा किया। अग्नि-4 एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका सफल टेस्ट भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस का प्रमाण है। इससे पहले इसी साल अप्रैल में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने DRDO के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का भी सफल टेस्ट किया था। यह टेस्ट ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया था। अग्नि प्राइम का पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च भी पिछले साल जून में सफलतापूर्वक किया गया था। इन टेस्ट्स की सफलता को डिफरेंट प्लेसेस पर तैनात रेंज सेंसर और डाउनरेंज वेसल्स द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा से वेरीफाई किया गया। ये सफल टेस्ट भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज को मजबूत करने की दिशा में एक स्टेप है। ये न केवल देश की सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भारत की स्थिति को भी मजबूत करते हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।